सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, जब तक आप लोगों को जड़ चेतन का पूरा ज्ञान नहीं होगा तब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता। जड़ और चेतन का ज्ञान पूरा हो जाएगा, उसी क्षण अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। लेकिन आप जड़ को भी जीव मानते हैं, यह बहुत बड़ा भ्रम है। कण कण में ईश्वर को मानते हैं और ईश्वर को खा भी रहे हैं, खा लेते हैं। जब कण कण में ईश्वर है तो आप भोजन पा रहे हैं, उसमें ईश्वर नहीं है क्या? पड़ेगा तो सब में है। तो यदि आप उसको खा लेते हैं तो किसको खा रहे हैं? ईश्वर को। जलेबी में ईश्वर, बर्फी पेड़ा में ईश्वर, इन सब चीज में क्या है? जो कण-कण में ईश्वर बताया गया है। हम पानी पीएंगे तो ईश्वर को पी रहे हैं, भोजन करें तो ईश्वर को खा रहे हैं, तो ये ईश्वर का सम्मान हुआ कि अपमान? और मुस्लिम भाई कहते हैं कि खुदा काय में जर्रे जर्रे में खुदा है, और वो सब बकरा को काट के खा जाते हैं, उसमें खुदा नहीं है। जब जर्रे जर्रे में खुदा है तो उस बकरे में भी तो खुदा है। ये सारी बेकार की बात है। जब तक जड़ और चेतन का ज्ञान नहीं होगा तब तक भ्रम में भटका खाना पड़ेगा। दूसरों को धोखा देने से पहले हम स्वयं धोखे में फंसते हैं, तब दूसरे को धोखा देते हैं। दूसरे का बुरा चाहते ही अपना बुरा पहले हो जाता है। दूसरों को गंदी नजर से देखते ही हम स्वयं गंदे हो जाते हैं। हम किसी को भी गलत नजर से देखें, समझ लो पहले हम गंदे हो गए। इसलिए चोरी, हिंसा, व्यभिचार, ईर्ष्या, क्रोध, मान, छल और गाली, निंदा, झूठ, इनको तजना पड़ता है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया के 2 बच्चे थे। दोनों बच्चे विदेश नौकरी के लिए गए। उस गांव के पास में एक महात्मा जी की कुटी थी। महात्मा जी रोज भिक्षा करने जाते थे गांव में। बुढ़िया सोचती थी ये कहां से महात्मा आ जाता है, मरता भी नहीं। एक दिन बुढ़िया ने लड्डू बनाए और लड्डुओं में जहर डाल दिया कि इन खाकर के जो महात्मा मर जाएगा तो ठीक है। उसने 2 लड्डू उस महात्मा को दे दिए। महात्मा जी ने वो लड्डू खाए नहीं, जाकर के कुटिया में रख दिए कि कभी कोई आएगा तो उसको प्रसाद के लिए हो जाएंगे, या किसी दिन भोजन नहीं बनाएंगे शाम को तो जलपान कर लेंगे, और क्या। दोनों लड्डू महात्मा जी ने जाकर के अंदर रख दिए। इतने में क्या होता है कि उस दोनों बुढ़िया के जो बच्चे थे विदेश से नौकरी करके लौटे। रात्रि हो गई। वो सोचे कि बाबा की कुटी है गांव के पास में, चलो आज वहीं पर आराम करेंगे, महात्मा जी के दर्शन करेंगे और सुबह चले जाएंगे। जब उस कुटिया के पास में आए और आवाज लगाई क्या महात्मा जी अंदर हैं क्या? महात्मा जी आए, क्या बात है बेटा? क्या हमारा यही गांव है? अपनी मां का भी पता बताया, पिता का बताया। महात्मा जी ने कुंडी खोल दी, दोनों बच्चे अंदर गए, उनका आसन लगाया, कहा बेटा भोजन तो बचा नहीं है, भोजन बना लो। कि नहीं महात्मा जी हम तो ऐसे ही सो जाएंगे, सुबह जाना है। कि नहीं 2 लड्डू रखे ही खा लो। वो उन्हें दोनों बच्चों की मां ने ही दिए थे महात्मा जी को मानने के लिए। दोनों ने एक एक लड्डू खा लिया और खा के सोते के सोते ही रह गए। दिन निकला, महात्मा जी देखते हैं दोनों बच्चों का शरीर छूट गया। नगर में जाकर के आवाज लगाई कि 2 बच्चे रात मेरे आश्रम में आए थे और उनका शरीर छूट गया। पूरे गांव के लोग दौड़े, वो बुढ़िया भी आई। सभी लोगों को दुख हुआ, लेकिन उस बुढ़िया को बहुत ज्यादा दुख हुआ। सिर धुंधन के कि मैंने ही अपने दोनों बेटा खा लिए, मैंने ही अपने दोनों बेटा खाए, ऐसे कहती थी। सबने पूछा क्या बात है? तब पता चला, तो उसने बताया कि मैंने इस महात्मा को मानने के लिए जो 2 लड्डू दिए थे, इनसे मेरे ही बेटा मर गया। तो दगा नहीं है सगा किसी का,
पर देखो, और जाका उन्हें दगा करी है, तिनके चल के घर देखो। चौपट हो गए। कौरव और पांडवों को देख लो, दुर्योधन ने दगा की, उधर कृष्ण ने भी दगा की, दोनों तरफ से दगेबाजी चलती थी। उनमें यह पूरा युद्ध दो ही का था, शकुनी और कृष्ण का। वो तो भाई भाई बेचारे लड़ के मर गए, इन्होंने मरवा डाले, गांधार नरेश शकुनी, और ये कृष्ण, इन्होंने ही पूरा महाभारत कराया। नहीं तो वो बेचारे लड़ना नहीं चाहते थे। कई बार दुर्योधन भी पीछे हटा, लेकिन शकुनी ने नहीं हटने दिया। कई बार अर्जुन ने भी गांडीव रख दिया, लेकिन कृष्ण ने नहीं रखने दिया। इन्होंने दरबार पर वो मरवा डाला। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि जब तक इन किस्सा कहानियों में फंसे रहोगे, जब तक इस बीमारी में लगे रहोगे, तब तक उद्धार कल्याण होने वाला नहीं है। लोगों को यही वृत्तांत ज्यादा अच्छे लगते हैं। ये सब लंका कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, इनमें क्या कांड का मतलब? लड़ाई झगड़ा मार काट। जिस समय ये लड़ते हैं उस समय वृत्ति शुद्ध नहीं होती है। जिस समय दो कुत्ते आपस में टकराते हैं उस समय उनकी क्या हालत होती है। इसी प्रकार से मनुष्य में ही मनुष्य जिस समय टकराते हैं उनकी पशु बुद्धि हो जाती है। तीर तलवार भाले क्यों चलते हैं? पशु बुद्धि से चलते हैं। इसलिए सदगुरुदेव जी यहां पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि किसी के साथ में कभी दगा नहीं करना। पूजा करनी है तो चेतन पूजा करना, सच्चे रूप में बनना है तो आस्तिक बनना, नास्तिक नहीं। नास्तिक कभी बनना नहीं। जड़ पूजा करोगे तो आप कौन हो? नास्तिक। और चेतन पूजा करोगे तो आस्तिक। जो भी मिलेगा आपको चेतन पूजा से मिलेगा, जड़ पूजा से कुछ भी नहीं मिलेगा। आप अपनी फसल लगाओगे, किसी नौकर को रखोगे, खेत में पानी चल रहा है तो जिंदा वो मनुष्य ही लगा सकता है पानी, अपने आप पानी सीधा नहीं जाएगा, पूरा पानी बिगड़ जाता है। जब किसान खेत में पानी लगाता है तो हर समय फावड़ा लेके खड़ा रहता है, मिट्टी को चौंकता रहता है, तब क्रियाओं को भर पाता है। यदि किसान सो जाए तो सारा पानी बिगड़ जाता है। इसलिए फसल भी, उपज भी जब किसकी देन है? चेतन जीव की ही है, वो सब बिगड़ जाता है मामला। हाँ, थोड़ा बहुत यदि प्रकृति के बल पर रहोगे तो पृथ्वी जल वायु अग्नि जे तो जड़ है ही, थोड़ा बहुत मिलेगा तो मिलेगा। लेकिन जब उसकी सुरक्षा करोगे तो अच्छे रूप में आप उपज ले सकते हो फिर से। इसी प्रकार से अपने जीवन को आप निर्मल बना लोगे, अपने जीवन को आप सुंदर बना लोगे, सच्चे रूप में आप आस्तिक हो जाओगे और नास्तिकता को अपने अंदर से त्याग दोगे तो आप मनुष्य बन जाओगे। और यदि ऐसा नहीं किया तो आप मनुष्य नहीं बन सकते, पछता में पूरा जीवन जाएगा। कौरव और पांडवों के दल में बजा फूट का डंका, गए वहां मारे वीर, अब तो मेल बढ़ा लो तजो आ, उसकी फूट मेरे भैया तजो आ, उसकी फूट अब तो मेल बढ़ा लो। कौरव और पांडवों के दल में फूट का डंका बजा और सब मारे गए। इसी प्रकार से आज भी हिंदू और मुसलमानों में फूट का डंका बज रहा है और कितने मारे जा रहे हैं। फिर भी लोग आस्तिक बने हुए हैं। किनके? कौन से आस्तिक? जड़ मूर्तियों की पूजा करने को आस्तिक कहते हैं और चेतन पूजा वालों को नास्तिक कहते हैं। ऐसा उल्टा काम है। क्या कहते? कबीर साहब तो नास्तिक थे, वो किसी को मानते नहीं थे। किसको नहीं मानते थे? कबीर साहब पृथ्वी को मानते थे, जड़ है, जल को मानते थे, पीते थे, नहाते थे, धोते थे, अग्नि को मानते थे, पका हुआ भोजन पाते थे, वायु को भी मानते थे। किसको नहीं मानते थे? सूर्य के प्रकाश में चलते थे, चंद्र के प्रकाश में, पर उनको जड़ रूप में मानते थे। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी
आस्तिक थे, नास्तिक नहीं थे। इस भेद को जानना चाहिए। और संसार में जितने भी जड़ पूजा करने वाले हैं ये सब कौन है? नास्तिक है। सनातन धर्म को इन्होंने जाना ही नहीं, उसकी बर्बादी कर दी। पत्थर पूजने को सनातन धर्म कह दिया, माला लेकर के बैठ गए, शंख हड्डी को बजाने लगे। हड्डी बजाते हैं मुख में दे करके और कहते क्या बज गया? शंख बज गया। और जब मैंने देखा है, शंख एक कीड़ा होता है समुद्री, जालों से शंख खींचे जाते हैं और पानी में उबाल दिए जाते हैं, मांस उनका निकल जाता है, हड्डियां रह जाती हैं और उनको बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े ज्ञानी मुख में दे के बजाते हैं। इस बात को काटने वाला कोई सारे संसार में जन्मा नहीं है। शंख हड्डी है, हड्डी, और हड्डी को मुख में दे के बजा रहे हैं। अब वो कहां जाएंगे? वो शंख ही बनेंगे समुद्र में और वो भी जाल में फंसाए जाएंगे, वो ही खोलते हुए पानी में डाले जाएंगे, उनका भी पिघल पिघल के मांस निकलेगा और वो भी मुख में देकर के बजाए जाएंगे, उनकी हड्डी बजाई जाएगी, चेतन जीव तो निकल ही जाएगा। तो सदगुरुदेव जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भैया आज आप अपने आप को जान लो। जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे तब तक धोखे में ही फंसे रहोगे। सनातन धर्म को आप जान ही नहीं पाओगे। सनातन चेतन जीव है और चेतन पूजा ही सनातन धर्म है। चेतन पूजा करना सनातन धर्म है और पत्थर की पूजा करना सनातन धर्म नहीं है, वो नास्तिकों का है। कबीरन भक्ति बिगाड़िया कंकर पत्थर धोई, अंतर में विष राख के अमृत डारन खोई। इन कबीरा लोगों ने भक्ति को बिगाड़ दिया, कितना नुकसान किया। आज बच्चा माता पिता की सेवा नहीं करना चाहता, पढ़ने के लिए, पास होने के लिए क्या करता है। मैंने देखा था एक भगत जी के जब मैं ठहरा था तो पूजा कर रहा था, काली मां की अगरबत्ती जला रहा था और कह रहा हे काली मां मुझे पास कर दे। निकल के आया, मैंने कहा भैया तू क्या कह रहा था? क्या मेरे इम्तिहानों का समय आ रहा है, परीक्षा का, इसलिए मैं यहां पर प्रार्थना कर रहा हूं कि हे काली मां यदि मैं पास हो जाऊं तो ठीक है। मैंने कहा भैया अपनी मां से प्रार्थना कर, पिता से प्रार्थना कर और तू अपना स्वयं परिश्रम कर, तब तू पास होगा। इन ईंट डेल पत्थरों की पूजा से ये पास हो जाते सबके सब, तो फिर इनकी मास्टरों की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो सदगुरुदेव जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानी हो, विद्वान हो, 4 वेद 6 शास्त्र 18 प्राणों के ज्ञाता हो, जबी तभी सन्यासी हो, सबके लिए सदगुरुदेव का उत्तम उपदेश है। किसी की हानि नहीं, कोई बीच में बोल नहीं सकता। सदगुरु श्री कबीर साहब का जब निर्णय चलता है तो कोई बीच में बोलने वाला जन्मा ही नहीं है कि बोल सके, और यदि वो बोलता है तो समझ लो कि उसको जड़ चेतन का ज्ञान ही नहीं है। बीच में बोलने वाले को जड़ चेतन का ज्ञान है नहीं। सबको पता है कि पानी के मथे ते कहूं घी नहीं निकसत। पानी को कोई मथे तो घी निकलेगा क्या? हनुमान की दया से और पानी को मथने से घी निकल आएगा? काली की दया से, राम की दया से किसी की हवन कर दो, 2-4 पानी में घी निकले आवे मथने से तो निकलेगा? तो पानी के मथे दे कहूं घी नहीं निकसत और कुकस के कूटे कहा निकसत कन है। यदि कोई धान का जो पैर है जो निकल जाता उसको कोई कूटता रहे तो उसमें कन निकलेगा? कभी नहीं निकलेगा। गेहूं की बालू बस से काट ली जाए नरई रह जाती है, उसको थ्रेसर में यदि करते रहो तो क्यों गेहूं निकलेंगे? बालू के पेरे से कहूं तेल नहीं निकसत और लकड़ी के पेरे कहा निकसत रस है। बालू को पेरते रहोगे तेल निकलेगा? सूखी लकड़ियों को पेरते रहोगे तेल निकलेगा? कभी निकल नहीं सकता है। इसलिए यहां विचार करना चाहिए। पत्थर की मूर्ति यदि और गाय बन दूध दे
तो जिंदा बांधने से क्या होगा फायदा। यदि पत्थर की गाय भैंस दूध देने लगे तो जिंदा गाय भैंस को कौन बांधेगा, कौन चारा कूटेगा। सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, खेत में जाना पड़ता है, वहां पर चारा काट के लाना पड़ता है, फिर मिलाना पड़ता है, फिर उसको बच्चे को छोड़ना पड़ता है, फिर थन को धोना पड़ता है, तब कहीं दूध निकलता है। यदि ऐसे दूध निकले आए तो पत्थर की गाय भैंस बना दी जाए और उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाए और दूध खूब निकलेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन धोखेबाजों की भी संसार में कोई कमी नहीं है। मैंने स्वयं देखा है वृंदावन में जाकर के कि गाय बनाई है, गाय पत्थर की, और वो गाय नहीं है, वो टंकी है, टंकी, और उसमें ऊपर से भर देते हैं दूध टंकी में, और कहते हैं कि देखो गाय थनों में दूध निकल रहा है, दूध निकल रहा है। ऊपर से वो टंकी है, वो गाय की बनावट की, उसमें भर भर के करते रहते हैं। ऐसे ऐसे लोग हुए, देखो चंद्रा स्वामी हुआ, और क्या चलाया, गणेश की मूर्ति दूध पीती है, पकड़ा गया। इसी प्रकार से अभी थोड़े दिन पहले चला कि नादिया दूध पी रहा है। उस समय यही मध्य प्रदेश में हम निवारी में थे, उसमें एक ने शिवलिंग वहां पर रखी थी, 13 दिन तक चली स्थापना। उसी क्षण वहां पर गुरुजी का प्रोग्राम हुआ, वो पंडित भी आ गया था सुनने के लिए। जब मैंने वहां बताया, बोला महाराज जी कहां कि दूध पी लेता है, जो नादिया शंकर का वो दूध पीता है। मैंने पिला के देखा कितना पीता है, कि हाथ में ले लो, उसके मुंह से लगा तो पी जाएगा। तो मैं इतना दूध तो मेरा हाथ पी जाए, कर दे 1 चम्मच, बिल्कुल पी जाएगा। ला तू 2 चम्मच दे, आधा गिलास दूध इन हाथों को पिला के दिखाऊंगा तेरे को। वो चुप रह गया, और मैं चलता हूं 1 गिलास दूध लेकर के, यदि वो नादिया पी जाए, चुप रहा, फिर चला गया। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इन लोगों ने ऐसा ढोंग संसार में फैलाया है कि मनुष्यों की बेइज्जती कर दी। सबसे ज्यादा इज्जत भंग किनकी की है, इन माताओं की। जाकर इन माताओं को बेवकूफ बनाते हैं। देखो माताओं, आपके बच्चे हैं और इनको भूत लग जाएगा, चुड़ैल लग जाएगी, कालू खां लग जाएगा, आपके बेटा की टेढ़ी आंख कर देगा, 1 पैर लंबा, 1 पैर छोटा, 1 हाथ लंबा, ऐसा कर देगा। इसलिए हमसे काला गंडा बदवा लो, लाल धागा बदवा लो, घोंगची पढ़ करके दे देंगे और थोड़े में काम चल जाएगा, 500 रुपए दे देना। अब वो बिचारी अपने पति से सबसे छिपा करके उसको 500 रुपए दे देती और वो लूट लूट करके चले जाते हैं। यदि मैं गलत कह रहा हूं तो इनको पूछ लो, इनमें बैठी होंगी ऐसी। ऐसा होता ही है सबसे ज्यादा। और आजकल तो इस पे मोबाइल पे देखती रहती है, तुलसी की पूजा कैसे, तुलसी की पूजा करने से घर के सारे रोग कट जाते हैं। सिंदूर ला करके उसमें चामर मिला लो और चामर मिला के तुलसी के आसपास डाल दो और गाय का घी और दूध मिला करके वहां पर डाल दो, 1 लाल धागा डाल दो, तुलसी मैया खुश हो जाएगी। सुबह उठ करके 1 पैर ऊपर ऐसे करके तुलसी को लोटा चढ़ाती। अब बता तुलसी क्या जाने कि मेरे पे कोई लोटा चढ़ा रहा है, क्या है। हाँ, औषधि गुण है उसमें, जड़ है, उसकी पत्तियों को उबाल करके या काढ़ा बना करके चाय में डाल कर पिए तो लाभ करेगा। लेकर उसकी पूजा करोगे तो कोई लाभ मिलने वाला नहीं। तो ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं और आंखों के अंधे और गांठ के पूरों की संसार में कोई कमी नहीं। बहुत जल्दी वहां पर उल्लू बन जाते और चले जाते। और क्या कहते, लाख चढ़ाओगे तो 4 लाख मिलेंगे, और 4 लाख लाओगे तो 8 लाख मिलेंगे, 8 लाख तो 16 लाख, फिर जेब में रख के जाते। और यदि 1 परिक्रमा तो इसका लगा दिया नर्मदा नदी का, तो आपका 1 कुल सुधर जाएगा, और 2 परिक्रमा लगा दिए तो 2 कुल सुधर जाएंगे, और 3 लगा दिए तो 3 कुल, यदि 7 लगा दिए तो आगे पाछे के सारे सुधर जाए। और यदि भागवत कथा करा दी तो 7 पीढ़ी पहले की और 7 पीढ़ी आगे की तर जाए। ऐसे गप्पी लोग और ऊंचे ऊंचे मंचों पर बैठ करके उपदेश देते रहते। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि यदि आज इस भ्रम को अपने अंदर से जब तक आप लोग नहीं निकालोगे तब तक आप भूले ही रहोगे। तो साहब कहते हैं कि कबीर न भक्ति बिगाड़िया, ये भक्ति किन्ने बिगाड़ी,
कबीरा लोगों ने बिगाड़ी, काले कलूटे वाले हृदय वालों ने बिगाड़ी, है ना। और अपनी इज्जत और दूसरे की इज्जत किसने बिगाड़ी? इन कबीरा लोगों ने बिगाड़ी। स्वयं चोर बने, दूसरे चोर बना दिए, दूसरे के धन को हड़प लिए। ऐसा किसने किया? इन कबीरा लोगों ने किया। और जो दुनिया में है ही नहीं, चित्त मन बुद्धि वाणी से परे है, रंग रूप उसका कुछ है ही नहीं, हाथ पैर भी नहीं है उसके बेचारे के, वो तो टट्टी पेशाब करने से ही परेशान है। कोई द्वार ही नहीं तो कैसे करेगा? नाक नहीं है तो सूंघेगा कैसे? आंख नहीं है देखेगा कैसे? है ना, पेशाब इंद्री है नहीं, पेशाब नहीं कर पाएगा, पेट भूल जाएगा। अब बताओ, उसका कोई इंद्री ही नहीं है, रंग रूप नहीं है, और फिर कह देते भैया उसका तो पूरा शरीर ही नहीं है। तो शरीर नहीं है तो तेने कैसे जाना? ये उपदेश किसने दिया? किसने? कबीरा लोगों ने दिया, झूठे लोगों ने दिया, भ्रम भूल कल्पना फंसाने वाले लोगों ने दिया, और आज भी चेतना नहीं चाहते। पंडित ब्रजमोहन का मेरे पास में फोन आया कि महाराज आपका मैंने उपदेश सुना, आप कह रहे थे कि पत्थरों की मूर्ति से कोई फायदा नहीं है। मैंने फायदा हो जाए तो ले लो। मैंने इतनी गाय, आपके गौशाला में कितनी गाय हैं? कि 250 गाय हैं। मैं 250 गाय हैं तो उनको बांध निकालो और पत्थर की गाय बना करके प्राण प्रतिष्ठा कर लो, आप तो डालने जाते ही हो। तो हंसने लगे। मैंने हंसने से काम नहीं चलेगा, आपको चारा लाना पड़ता है, भूसा लाना पड़ता है, गोबर निकालने के लिए नौकर रखने पड़ते हैं, दूध निकालने के लिए रखने पड़ते हैं, है ना। और पत्थर की गाय होगी तो मंत्र पढ़ दो, बाल्टी नीचे रख दो, अपने आप बाल्टी भर जाएगी, ना वहां पेशाब करेगी गाय, ना वहां गोबर करेगी, एकदम बहुत बढ़िया आपको मिलेगा। तुरंत उन्होंने फोन काट दिया। तो सदगुरु जय जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इन लोगों को इतनी शर्म नहीं, हम क्या कर रहे हैं? ये सब कौन है? ये सब गुरवा है, ये सब कबीरा है, ना इधर के ना कबीरा, कबर काले कबटे, कबरा कबरा, देखना कबरा कुत्ता। तो सदगुरुदेव यहां पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हम सत्य न्याय निर्णय की बात को नहीं जानेंगे तब तक हम अपमान से बच नहीं सकते। हमारा अपमान हो रहा है, मनुष्य समाज का अपमान हो रहा है, ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है। उनसे क्या, आप ब्राह्मण हो, आप जगत पूज्य हो, आपके पैर पूजने से सबका कल्याण होगा। पर वो ये नहीं पूछ रहा कि महाराज मेरे पैर पूजने से सबका कल्याण हो जाएगा, लेकिन मैं किसके पैर पूजू तब होगा? उसे पता ही नहीं है। काजी देखा, मुल्ला देखा, पंडित देखा छलका, मेला देखा रे सभी झिलमिल का। ये सब कुत्ता देखा, बिल्ली देखी, सर्प जो देखा बिल का, मेला देखा रे सभी झिलमिल का। देख लो कहीं भी, सारा मेला काय का है। आज ऐसा यहां मंच लगा है, उन लोगों का देखना, लाखों के तो फूल लटकते होंगे, चारों ओर हाथी घोड़ा होंगे, चारों पर्दा लग जाएंगे, फूल बिछ जाएंगे और जयकारे लगेंगे, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब ये झूठा नाम है क्या सच्चा? जो है ही नहीं उसका नाम ले रहे हैं। अपने माता का नाम लेकर कभी जयकारा नहीं लगाते, अपने पिता का नाम लेकर के कभी जयकारा नहीं निकालते, है ना। जो कब के मर गए बेचारे, दुख पापा करके, उनका नाम ले लेकर के जयकारा लगाते हैं और झूठ बोल रहे हैं। और क्या कहते हैं? सच्चे दरबार की जय। और कौन सा दरबार लगा हुआ है? झूठा दरबार लगा हुआ है। और सच्चा दरबार बता रहे हैं, है ना। जिसके आंखों से दिखता नहीं उसको कहते हैं वो सारे संसार को देख रहा है। जो कानों से सुनता नहीं कहते हैं वो सबकी वाणी को सुन रहा है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, जब इनसे शंका की और जब इनको पूछा गया कि भैया आप ऐसा क्यों कहते हो, परमात्मा के हाथ पैर नहीं, तो ये झूठ बोलने में भी बहुत आगे। वो क्या कहते हैं कि सूर्य है ना, जो नेत्र हैं, सूर्य और चंद्र परमात्मा के नेत्र हैं, और दिशाएं परमात्मा के कान हैं, और हड्डियां जो पर्वत पहाड़ हैं, और रोम जो पृथ्वी पे जितनी वनस्पतियां हैं, और नसनाड़ी जो सब नदियां हैं, और पेशाब का है परमात्मा का, पेशाब मालूम है समुद्र है। और जब परमात्मा को पसीना आता है तो वर्षा होती है।
ऐसी बात कहकर के सारे संसार को भरमाते रहते हैं। यदि आज हम इस भेद को जान जाएं तो हमारी इज्जत बच सकती है, नहीं तो बचेगी नहीं। किसी का बच्चा खो जाए और कोई कहे कि भैया कि हाँ कि आप कुत्ता की पूजा करो आपका बेटा मिल जाएगा, तो वो करेगा? लाठी देगा चांद में। एक तो बेटा खो गया और कह रहा कुत्ता की पूजा करो। और यदि वही कुत्ता यदि पत्थर का बनवा दिया जाए और कह दिया जाए कुत्ता देवता है, इसकी पूजा करने से आपका बेटा मिल जाएगा, तो बहुत खुशी खुशी से वह कुत्ता की पूजा करने लगते हैं। ऐसा संसार में ढोंग रचा जा रहा है। कहते हैं निर्गुण है, निराकार है, वो दिखता नहीं है। जिसके मुख में कितनी जीव हो, जो मुख हो जीव 10 लाख, तो कोई आय महंतो भाखा। जिसके मुख में 10,000 जीव हों, 10 लाख जीव हों, वो थोड़ा सा परमात्मा का जाप कर सकता है। एक एक जीव वाले तो कर ही नहीं सकते। जब एक जीव वाले कर नहीं सकते, 10 लाख वाले कर सकते हैं। न कभी 10 लाख जीव मुख में होगी और न वो भजन करे। ऐसा संसार में कितना बड़ा धोखा दिया। तो सदगुरुदेव जी यहां पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आज यदि आपको इज्जत बचानी है तो बचा सकते हैं, आप अपनी कीमत बढ़ानी है तो बढ़ा सकते हैं। माता बहनें यदि अपनी कीमत बढ़ानी चाहती हैं तो बढ़ा सकती हैं, और गिरानी है तो गिरा सकती हैं। आपके साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ है और आपकी हंसी उड़ाई गई है। हंसी उड़ाने वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, और स्वयं हंसी अपनी भी वो उड़वा रहे हैं और दूसरे की भी उड़ा रहे हैं। स्वयं गिर रहे हैं निज पद से, दूसरे को गिरा रहे हैं। स्वयं भूखे हैं और दूसरों को भी भूखा रख रहे हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, जब तक हम धोखे को अपने अंदर से नहीं निकालेंगे, तब तक किसी भी प्रकार से, किसी भी उपाय से हमारी इज्जत बच नहीं सकती। इसलिए कहना पड़ा कि कबीरा ना भक्ति बिगाड़िया। कबीरा लोगों ने भक्ति को बिगाड़ दिया। मुर्दाओं की खोपड़ी में खाने लगे, हड्डियों को गले में लटकाने लगे, जंगलों में मरघटों में समाधियां लगाने लगे, माता बहनों को भरमाने लगे और लूट लूट करके खाने लगे, और मुर्दाओं का मांस कर्ज से निकाल निकाल करके खाने लगे। ये सब कौन है? ये कबीरा हैं। इनको बोध नहीं, विचार नहीं, ज्ञान नहीं, दया नहीं, धर्म नहीं। दया धर्म तप विद्या नाही, सो मानुष नर पशु कहां। इसमें कोई राग द्वेष की बात नहीं। सदगुरु श्री कबीर साहब का इतना सुंदर उपदेश है कि जो भी अपने अंदर उतार लेगा, समझ लो उसका कल्याण तुरंत उसी क्षण हो जाएगा। और ज्ञान है ज्ञान री, कबीर साहब को ज्ञान, जैसे गोला तोप का करत जात मैदान। जब तोप का गोला गिरता है तो क्या होता है? जमीन में भी ताल बन जाता है। इसी प्रकार से सदगुरु श्री कबीर साहब का जो ज्ञान है, यदि जिसके अंदर चला गया तो वो कभी चोरी नहीं करेगा, कभी हिंसा नहीं करेगा, कभी व्यभिचार नहीं करेगा, ईर्ष्या क्रोध मान छल में नहीं फंसेगा, गाली निंदा झूठ में नहीं फंसेगा। उसको जड़ चेतन का ज्ञान हो जाएगा। मैं इतनी आवाज में बोल रहा हूं और माइक के द्वारा आपके पास में इतनी आवाज जा रही है, लेकिन इस माइक को पूछा जाए कि तेरे में कितनी आवाज है तो बताएगा? है? अंदर की आवाज है इसलिए इसमें इतनी आवाज आ रही है। यदि अंदर आवाज ना हो तो नहीं आएगी। ढोल का बजाने वाला ना हो तो ढोल नहीं बजेगा। और लोग समझ लें कि ऊपर से इतना सुंदर बज रहा है, अंदर जामजन क्या होगा? तो क्या होगा? कुछ नहीं। एक ढोलक बजा रहा था और उसमें खूब धुन निकाल रहा था, कह रहा था चकई के चकधम, चकई के चकधम, चकई के चकधम, ढोलक बजा रहा। अब एक दिल्ली शहर का बनिया कभी वहां ढोलक बजते हुए नहीं देखी, पूरा जीवन चला गया सौदा तोलने में। एक दिन चला गया तो ढोलक वाला ढोलक बजा रहा था और उसमें निकाल रहा था कि चकई के चकधम, चकई के चकधम। जब निकाल रहा था तो उसने कहा भैया इस ढोलक को खरीदना है मुझे। कह लो खरीद लो भैया।
जो रोजी का सवाल है, इससे मैं अपना कुनबा खानदान चला रहा हूं, और आप इसको ले जाओगे तो मैं क्या करूंगा? तो 2 रुपए की ढोलक थी, उसने कहा कि मैं 10,000 रुपए लूंगा। उसने 10,000 रुपए दे दिए। 4 नौकर खरीदे 1,000 रुपए में, एक चादर खरीदी 1,000 रुपए में, अपने घर में ले गया और ले जा करके और 7 कोठार भीतर उसको रख दिया ढोलक को। बाजार जा करके छेनी लाया और छेनी ला करके और फोड़ के देखता है, ऊपर से इतनी अच्छी बजती है तो अंदर जन क्या होगा। और जैसे ही छेनी रख करके ढोलक में मारी तो भट्ट सीधे ढोलक फट गई। तो पोल में ढोल बजाना है भाई, बिन सत्संग विवेक ज्ञान बिन धोखा खाना है। ये सारे ढोल कायम बज रहे हैं, पोल में बज रहे हैं, और पोल ना हो तो ढोल कहां? और पोल वस्तु है क्या? वस्तु अवस्तु है, पोल कोई वस्तु नहीं है। यदि पोल वस्तु होती तो यहां बैठने के लिए जगह नहीं होती। मेरे शब्द को आप नहीं सुन पाते, आप मुझे देख नहीं पाते, पृथ्वी में चलना नहीं होता। ये गाड़ियां दौड़ रही हैं पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, ये नहीं दौड़ पाती जो पोल यदि वस्तु होती तो। इसलिए आकाश कोई वस्तु नहीं है, पृथ्वी वस्तु है, जल वस्तु है, अग्नि वस्तु है और वायु वस्तु है। यदि पृथ्वी भी वस्तु होती तो यह मामला ठोस हो जाता, आने जाने की जगह रुक जाती। लेकिन यह हाल देख करके लोगों के अंदर भ्रम हो गया कि कोई होगा, जरूर होगा, तो कैसा होगा? इतने तो छोटी छोटी वस्तु बिना बनाए नहीं बनती। कुम्हार को देखा बर्तन बनाते हुए, सुनार को देखा सोने के आभूषण बनाते हुए, लोहार को देखा लोहे के औजार बनाते हुए, बढ़ई को देखा लकड़ी के कुर्सी में टेबल बनाते हुए, जो कारीगरों को देखा जो छोटी छोटी कारीगरी हो रही है, इनका करता है तो इस जगत का जरूर होगा। होगा तो कैसा होगा? तो खोजो, तो खोजने लगे। जब खोजते खोजते नहीं मिला तो साहब कहते हैं कि अपनी अकल में जो आता नहीं है उसे कम अकल ने खुदाई कही। जब अपने अकल में नहीं आया तो ये सब किसकी है महिमा? खुदा की है। और हिंदू लोग कहते हैं किसकी है? ईश्वर की है। लेकिन ईश्वर है कैसा कि उसका रंग रूप नहीं है। हाँ, वहां पहुंच नहीं है। मनुष्य की पहुंच तो वहां है ही नहीं। जब मनुष्य की पहुंच नहीं है तो तू फिर गुण कैसे गा रहा है? किसको देख करके गाया? तो झूठ में फंसा है कि नहीं? ये पक्का पता चला गया कि जब परमात्मा तक मनुष्य की पहुंच नहीं, उसका रंग नहीं, रूप नहीं, आकार नहीं, प्रकार नहीं, है ना, निराकार है, तो ये पता चल गया कि नहीं है ही नहीं, है ही नहीं। उसकी पूजा में लगे हैं और है उसको गालियां देते हैं, उसका सिर काट देते हैं। बकरा है, जिंदा है, खाता पीता है तो सिर काट देते हैं। मछलियां हैं, खाती पीती हैं, जल में रहती हैं, उसको काट के खा जाते हैं। मुर्गे खाते पीते हैं, उनको काट देते हैं। जो नहीं है उसका भजन करते हैं और जो है उसको काट देते हैं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाइयों, आज जल्दी से जल्दी अपने आप को जानो। और यदि अपने आप को जब तक नहीं जानोगे, भ्रम के जब तक गुलाम बने रहोगे, अपने आप को जब तक आप मायावी दुर्बा लोगों के हाथ में बेचते रहोगे, तब तक आपके अंदर से कालमा निकल नहीं सकती। ज्ञानी वही है, ध्यानी वही है, पंडित वही है। कौन? जो सभी प्रकार के भ्रम को अपने अंदर से निकाल दे और पक्षपात जिसके अंदर ना हो। पक्षपात जिनके दिल अंदर, न्याय नीति वो क्या जाने। और वेद पुराण पढ़े, सत्संग सार वो क्या जाने। और पूजा पाठ करे जड़ की वो चेतन पूजा क्या जाने। हवन यज्ञ दिन रात करें वो ज्ञान यज्ञ को क्या जाने। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जिनके दिल में दया का खजाना नहीं, जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, वो मनुष्य कैसे हो सकता है? जो दूसरे के पेट में चाकू घुस देता है, मनुष्य कैसे हो सकता है? इज्जत किसी की बच नहीं सकती झूठा चोर लवारों से। और गला किसी का रह नहीं सकता छुरा भौंकने वालों से। इज्जत किसी की बच नहीं सकती। झूठा चोर लवारों से किसी की इज्जत बचेगी?
छुरा झोंकने वालों से गला बचेगा। इसी प्रकार से सदगुरु देव जी कहते हैं जो जड़ पूजा कर रहे हैं इनके द्वारा कोई जड़ चेतन का ज्ञान मिलेगा? कभी नहीं मिल सकता है। तो ये सारे संसार में जितना भी बखेड़ा हो रहा है ये सब भ्रम का है। भरम दीवानी दुनिया पिया पिया बोले रे, एक दो की चली क्या है हजारों बतावे रे। भरम दीवानी दुनिया पिया पिया चला रही है। कोई पिया है, कोई परमेश्वर है, कोई जगत करता है, उसके बिना पत्ता नहीं हिल सकता। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। प्रभु नीला तेरी अजब निराली है अजर अमर अज निराकार। परमेश्वर देह कभी न धरे, बिन पैर चले बिन कान सुने, बिन हाथ करोड़ों काम करे। हर घट में भगवान वास तेरा, हो महाप्रलय तो भी न मरे। प्रभु नीला तेरी अजब निराली है। ऐसी गप्पों को सुनने के लिए भीड़ लग जाती है, लाखों की भीड़ लग जाती है। तो सदगुरु देव जी कहते हैं अपने आप को जानो और तब पूर्ण शांति मिलेगी। अब गुरुदेव जी आ रहे हैं, सब अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय, 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 बोलिए सदगुरु श्री कबीर साहेब की, आचार्य सदगुरु श्री महान साहेब की, सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। सभी अपनी अपनी जगह बैठ जाएं, बैठ करके बंदी करें, सब बैठ जाओ।